टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। अब किस तरह से एक्सटेंशन यानी बढ़ोतरी किस तरह से हो सकती है फैसिलिटीज़ की, उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल यानी उसके तौर तरीके या उसका कानूनी तौर से या मुताबिक स्टेप बाय स्टेप किस तरह बढ़ा सकते हैं उसके बारे में। Indian rural areas have less employment opportunities than urban areas, and one reason responsible for this is poor infrastructural facilities in rural areas. So, if the government extend the services like education, health, housing, electricity, roads, business, training center, and the other infrastructure facilities, then with the help of local resources, employment can be made available to individuals near to their residences with the development of infrastructure facilities ने। अब देखिए इंडियन रूरल यानी अपने भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी वहाँ रोज़गारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है और वहाँ पे उपलब्धियाँ बहुत कम हो जाती हैं। लोगों को इतना ज़्यादा सही तौर तरीके से काम करना या सिखाने वाले कोई भी नहीं होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट एक्सटेंड इसलिए सरकार ने क्या किया है, एजुकेशन को इंक्रीज़ किया है, यानी एक्सटेंड उसका जो प्रभाव या असर है, जैसे शिक्षा संबंधित हेल्थ इशू, जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स, स्कूल, सरकारी रहने के लिए घर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, बिजनेस, ट्रेनिंग सेंटर एंड अदर, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो अन्य ग्रामीण इलाकों में जिनकी कमी है वो सारी उपलब्धियां जो हैं वो सरकार अपनी तरफ से उनके लिए कर रही है। एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेड अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स। इस तरीके से जितना भी रोज़गार के लिए ज़रूरत है वो सब सरकार उनको प्रोवाइड कर रही है नियर टू द रेसिडेंसेस, और जितना भी हो सके वो सारी चीज़ों की सुविधाएं वो उनके घरों के बिल्कुल पास में करके दे रही है। विद द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अब इसी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज़ है उसके साथ और क्या क्या करना है वो देखते हैं हम नेक्स्ट पेज। आगे कंटिन्यू करते हैं, पेज नंबर 75 में हम हैं। तो हमारा लास्ट पैराग्राफ था 6.46 में, उसमें एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया था कि यानी सरकार द्वारा रोड्स की फैसिलिटीज़, बिजनेस, ट्रेनिंग सेंटर, हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन से संबंधित क्या क्या चीज़ों की सुधार की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें सरकार द्वारा सुधार के मिली हैं उसके ऊपर। अब उसके बाद हम देखते हैं न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विल इंक्रीज़, यानी कि नई नई काम की उपलब्धियां अब होंगी। एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो जनरेट इन एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर, सो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस। इस तरीके से अब जैसे शिक्षा के क्षेत्रों में ज़रूरी उसी तरह खेती बाड़ी से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उसका सरकार जो है वो सॉल्यूशन देगी, जिसके कारण बेरोज़गारी बिल्कुल ही कम मात्रा में हो जाएगी, यानी इट विल बी रिड्यूस्ड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6.47 में स्पीड एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब स्पीड एंड एक्सपेंशन यानी किस तरह से बढ़ाया जाएगा हरियाली को, अपने भारत के जितनी भी हरियाली है या खेत बाड़ी से संबंधित जो भी चीज़ों की सुविधाएं हैं या उपलब्धियां हैं उनको किस तरह से आगे प्रोसीड किया जाएगा या आगे बढ़ाया जाएगा। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, हाई डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर क्रिएट्स डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एट द सेम टाइम अनसर्टेन मानसून एंड insufficient irrigational facilities create seasonal unemployment. Solutions of high dependence of population on agriculture and the capability of shifting of this surplus people on to another sector has not come feasible. अब देखिए हाई पॉपुलेशन जो अपने भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसमें लोगों को काम में अच्छी तरह मिल सके, इसके लिए पॉपुलेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब एग्रीकल्चर जो है यानी खेती बाड़ी अच्छे से होगी, लोगों को खाना सही तरीके से मिल पाएगा और खेतों में अगर काम करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी तो उनको एक तरह से रोज़गार भी मिल पाएगा। और खेत जो होते हैं वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, मानसून के ऊपर। मानसून यानी बारिश, जिस तरह से बारिश का जो लेवल है वो धीरे धीरे
कम हो रहा है या बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो उसमें भी नुकसान होता है, एंड कम होता है तो भी खेतों में फसलें सही से नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण फैसिलिटीज़ क्रिएट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी वजह से क्या होता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, यानी एक मौसम में अच्छे से लोगों को काम मिल पाता है और अगले मौसम में जब ये काम नहीं हो पाता है तब लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ हाई डिपेंडेंस ऑन पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, और इसी की वजह से ग्रामीण इलाके के जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से खेतों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। एंड द कैपेबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द सरप्लस पीपल टू अनदर सेक्टर हैज़ नॉट बिकम फेजिबल। और इन लोगों को, जो खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको अगर हम किसी दूसरे क्षेत्र में अगर काम करने के लिए भेज दें तो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। Hence, to solve the problem of unemployment in rural areas, Green Revolution should be sped up and the effort should be made to extend it more areas which can increase the opportunities of employment। अब इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए कि हरियाली भी बनी रहे और लोगों को रोज़गार भी मिल सके, इस चीज़ के ऊपर जो शहर में या गांव में जो ग्रामीण इलाके की सरकार है वो अपने काम को तेज़ी से जोर शोर में बढ़ा रही है। If planned properly, then agriculture has more space to provide employment than any other sector। अगर इसको बड़े ध्यान से चलाया जाए तो जितना कि खेतों से या फसलों द्वारा आपको काम मिल सकता है उतना किसी दूसरे फील्ड में नहीं है। This finds support in PC Mahanobly's estimation of employment opportunities। According to him, in India, by investing 1 crore in agriculture sector, 40,000 people can be employed and production can be increased by 5.7%। अब अगर पीसी महालनोबिस इनका जो एस्टिमेशन था, यानी इनका जो अनुभव था, इन्होंने अनुमान लगाया था कि अगर इन्वेस्ट किया जाए 1 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर के पीछे तो उसमें से 40,000 लोग जो हैं वो रोज़गार, यानी उनको काम मिल पाता है, और जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है और वो 5.7% रेशो के मुताबिक आगे बढ़ जाता है। वेयरएज इन बिग इंडस्ट्रीज बाय इन्वेस्टिंग 1 crore ओनली 500 पीपल कैन बी एम्प्लॉयड। लेकिन अगर उसे वही बड़े शहरों में अगर 1 करोड़ रुपया लगाया जाए तो उसमें से 500 लोग ही काम कर पाते हैं। एंड द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय 1.4%, और उनका जो प्रोडक्शन रेशियो होता है वो बढ़ सकता है तो सिर्फ 1.4% ही बढ़ पाता है। तो इस तरह से मतलब ग्रामीण इलाके में अगर 1 करोड़ रुपया लगाया जाए तो उसके बेनिफिट ज़्यादा आते हैं, 5.7% आते हैं, और जबकि वही सेम अमाउंट अगर हम शहरों में लगाते हैं तो लोगों को 1 करोड़ रुपया लगाने के बाद से 500 लोग को ही काम मिल पाता है, और गांव में अगर लगाते हैं 1 करोड़ रुपया लगाते हैं तो 40,000 लोग रोज़गार पाते हैं। From the estimate it is clear agriculture sector can create more employment than industry। अब इसी से ही ये अनुमान लगाया गया है कि एम्प्लॉयमेंट जो है यानी रोज़गार जो है वो खेती बाड़ी में ज़्यादा है इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में। सो फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर द इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज सच एज माइनर एंड मेजर इरिगेशन, सॉइल कंजर्वेशन, mixed farming, forest development, planning for more harvest should be adopted। By enhancing the planning for more than one harvest in a year, modernization of land, stressing on agro-based rural industries, employment opportunities can be increased। अब फॉर द एस्टिमेट, यानी कि अगर हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाने पर यह क्लियर हो गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो ज़्यादा काम है लोगों को, यानी ज़्यादा रोज़गार मिल जाता है। इसीलिए भारत को हरा भरा बना के रखने के लिए खेती बाड़ी में लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ यानी कि नौकरी के अलावा भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। द माइनर एंड द मेजर इरिगेशन, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो इरिगेशन की होती है, यानी खेतों में फसलों को हरा भरा रखने के लिए पानी की उपलब्धि। और दूसरी होती है सॉइल कंजर्वेशन, यानी मिट्टी जो है वो अच्छी उपजाऊ होनी चाहिए। मिक्स फार्मिंग, इसलिए मिक्स फार्मिंग जैसी सुविधाएं की जाती हैं जिसमें दोनों चीज़ें मिला के पहुँचाई जाती हैं खेतों तक। फॉरेस्ट डेवलपमेंट, यानी कि जंगलों को बचाया जा रहा है। प्लानिंग फॉर द मोर हार्वेस्ट शुड बी अडॉप्टेड, और इसी तरह हार्वेस्टिंग के लिए नई प्लानिंग की जा रही है। बाय एनहेंसिंग द प्लानिंग फॉर मोर देन वन हार्वेस्ट इन ए ईयर, अब ये प्लानिंग के हिसाब से ऐसा
लोगों ने तय किया है कि एक साल में एक बार हार्वेस्टिंग ज़रूर होनी चाहिए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड यानी मॉडर्न तकनीकी तरीके से जो मिट्टी की खुदाई होती है उस तरह से की जाए। स्ट्रेसिंग ऑन एग्रो बेस्ड एंड रूरल इंडस्ट्रीज़। अब ग्रामीण इलाके में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं उसकी खुदाई बराबर अच्छी तरह से हो जाए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी इंक्रीज। अगर वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है उसकी खुदाई बराबर होगी तो इंडस्ट्रीज़ जो बनेंगी उसमें कई सारे लोगों का फ़ायदा है और कई सारे लोगों को काम करने का उपलब्धि मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर M.S. Swaminathan, if development is encouraged towards agriculture sector, then many times more employment can be created. अब डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के हिसाब से भी ये है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने ज़्यादा टाइम दे दिया तो उसमें कई सारे मैनी मोर टाइम्स एम्प्लॉयमेंट यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को रोज़गार मिल सकता है।